हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड पहाड़ों से यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है सतीश ओली। मैं उत्तराखंड की चंपावत जिले से हूँ और पाऊ गांव का रहने वाला। तो सुबह सुबह का वक्त है और आज अच्छी खासी धूप आई हुई है, ये देखेंगे। तो सुबह सुबह रिया की स्कूल जाने की तैयारी हो रही है। तो स्कूल जाने से पहले रिया प्रणाम करते हुए जा रही है। चलो रिया। शिवा भी प्रणाम कर रहा। जीते रहो। और दोस्तों, हम गलचौड़ा पहुँच गए। अब गाड़ी का वेट किया जा रहा है। तो अभी हम टीन सेट के वहाँ पर को बैठे हुए हैं। अब से कुछ देर बाद रिया की बस आएगी। और रिया का स्कूल ना बहुत दिनों बाद खुला है, लगभग 2 महीने की छुट्टी पड़ी थी। दिसंबर से फरवरी में खुला है और तब से ये लोग ना पढ़ा हुआ भी भूल जाते हैं। तो देखेंगे अभी भी टोपी पहनी हुई है, इसका मतलब ठंडा यहाँ अभी भी है। और ना यहाँ गर्मियों की छुट्टी सिर्फ 10 दिन की पड़ती है और सर्दियों की छुट्टी 2 महीने की, दिसंबर से फरवरी तक। फरवरी को स्कूल खुल जाता है। और दोस्तों, ठंडी की वजह से मुझे जुकाम हो गया और गला भी मेरा बैठ जा रहा है एकदम से। बोलने में भी दिक्कत हो रही है। हमारे सामने देखेंगे कुत्ता अभी आ गया और ये पता नहीं क्या ढूंढ रहा है। अरे लंच बॉक्स खाएगा क्या? यहाँ क्यों आया है रे? यहीं बैठ गया ये। और देखेंगे रिया की स्कूल की बस भी आ गई। तो अब बैठा देते हैं रिया को। बाय 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 बाय। तो दोस्तों, इनकी बस तो चल पड़ी। अब ये सीधे लोहाघाट की तरफ जाएगी और ये बस को देखा ही रह गया। दीदी तो चले गई, अब बाद में आएगी। तो दोस्तों, ये बस सीधे लोहाघाट को जाएगी और हम भी चलते हैं अब घर की तरफ। और दोस्तों, यहाँ चूल्हे में जली हुई है आग, देखेंगे। तो दोस्तों, इसमें मटर रखे हुए हैं पकने के लिए। ये देखेंगे दोस्तों, मटर भी पक गए हैं। तो ऐसा है। और बाकी का इधर रखा हुआ है दूध। और दोस्तों, ये होता है चीड़ का फूल। तो देख सकते हैं ये भी जलाने के काम में आता है। तो इससे आग अच्छी जलती है। और दोस्तों, लोगों के ना फ्रीज एसी खुलने लग गए हैं, पंखे चलने लग गए हैं। लेकिन गांव में ना अभी भी सर्दी बरकरार है। ये देखेंगे विवेक को, अभी भी टोपी मुफलर जैकेट पहनी हुई है। बहुत ठंडा है। सुबह सुबह तो हाथ ऐसे हो रखे हैं ना सतीश, क्या बताएं? कुकड़ी जा रहे हैं एकदम। बहुत ठंडा हो रहा है। तो दोस्तों, आप ठंडे का अनुमान लगा सकते हैं यहाँ का टेम्परेचर क्या होगा। और दोस्तों, मैं अपने घर पहुँच गया और रास्ते में देखेंगे सेती और भिंटू भी बैठे हुए हैं आंगन में। तो सेती तो यहाँ धूप सेकते सेकते सो गई है और भिंटू उसकी मालिश कर रही है, यानी कि उसे चाट रही है। और इनको ऐसे बांधना भी नहीं पड़ता और ये यहीं ऐसे बैठे रहेंगी कुछ देर तक, जब तक इनको यहाँ अच्छा लग रहा है तब। और जब इनका मन भर जाएगा फिर ये अपनी गोठ चले जाएंगी। तो सेती को तो नींद भी आ रही है, वो लंबी लंबी सांसें ले रही है, ऊँ कर रही है, वो सुनेंगे आवाज़। और ये है भिंटू, ये कर रही है औगार काटना या फिर मुजाई करना। कुछ कुछ लोग कहते हैं जुगाली कर रही है। तो गाय खाना पचा रही है, जैसे बूमर खाते हैं ना चप चप, वैसा ही कुछ कर रही है। भिंटू अब करो। ये देखेंगे दोस्तों, हम तो चले। बाय बाय भिंटू। तो दोस्तों, मैं अभी आया हूँ छाना की तरफ और ये सानिया भी आई है आज, तो इससे मिलने आ गया। सानिया कह रही नीचे को खेत वाला वो दिखा। तो घर से नीचे को ऐसा दिख रहा है, कुछ गला जाम है तो कुछ मेरी आवाज़ भी बंद नज़र आ रही होगी। तो सानिया लोगों के घर से बाहर का व्यू कुछ ऐसा आता है, देख सकते हैं आप मेरे पीछे पेड़ पौधे और पहाड़। और अब शाम शाम की सब्जी भी बनने लग गई है। चाची कद्दू काट रही है, ये देखेंगे। तो चाची ना आंसी से कद्दू काट रही है और ये हरा कद्दू है, खेतों का कद्दू है। तो कद्दू ना, हरे कद्दू की भी सब्जी होती है, पीले कद्दू की भी, और इसके पत्तों की भी सब्जी होती है। देखेंगे आंसी से काटने में ना सरल भी होता है। तो चाची ऐसे काटने लगी आंसी से। तो दोस्तों, ये अपने ही खेतों का हरा कद्दू है, देखेंगे कितना अच्छा हुआ है। और पीले कद्दू की भी सब्जी होती है और कद्दू के जो बीज होते हैं ना वो भी खाए जाते हैं। और कद्दू की जो टुक्की होती है यानी कि बेल, उसकी भी सब्जी होती है। मैं आपको येलो कद्दू भी दिखाता हूँ। और ये है पीला कद्दू, लेकिन इसकी सब्जी ना मीठी होती है। और दोस्तों, ये है चीड़ का फूल, जिसे हमारी पहाड़ी भाषा में बकरी भी कहते हैं। तो इसके अंदर से ना बीज जैसे भी निकलते हैं और उनको खाया जाता है। ड्राई फ्रूट की तरह उसका इस्तेमाल किया जाता है। और इसका ना घरों में सजावट के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। इसमें कलर लगा दो तो ना ये बहुत सुंदर दिखता है। तो लोग इसे कहीं अच्छी जगह रख देते हैं और अक्सर लोग इसकी आग जलाते हैं हमारे यहाँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा होता है। ये देखेंगे दोस्तों, शाम की चाय आ गई है। तो चचा लोटा भर के चाय ला गए हैं। तो दोस्तों, ये ठंड से भी राहत देगी और गले को भी राहत देगी। और यहाँ अक्सर सुबह शाम चाय पीते हैं लोग। और जब भी यहाँ कोई मेहमान आता है तो चाय, कहीं जाओ तो चाय, कोई काम करो तो चाय, कहीं आओ कहीं से तो चाय। तो समय समय पे चाय पी जाती है। तो देखेंगे चचा भी चाय पी रहे हैं, चाची भी। और ये सानिया कह रही है कि गुड़ वाली नहीं पी रही हूँ, ये कोई यहाँ गट्टे वाली चाय पी रही है ये। और ये देखेंगे दोस्तों, यहाँ चूल्हे में आग जलाई जा रही है छोड़े से ऐसे।
मिट्टी तेल नहीं डाला जाता है, जो छोड़ा होता है ना उससे आग जलती है। देखेंगे यहाँ 3 चूल्हे हैं, एक चूल्हा ये है, एक जिसके ऊपर डेग रखा है दूसरा, और ये तीसरा। तो ये सगड़ा वाला चूल्हा है। तो ऐसे पानी गर्म कर रहे हैं शाम के लिए। और आज का मौसम देखेंगे दोस्तों, आज ना चारों तरफ ऐसे छोटे छोटे बादल लगे हुए हैं, चारों तरफ देखेंगे। और दोस्तों जो पुरानी साड़ी होती है ना उसे यहाँ फेंका नहीं जाता, उसके 3 हिस्से करके उसे बांट लिया जाता है और उसकी रस्सी बना ली जाती है। तो ये देखेंगे लंबी सी रस्सी बनाई हुई है चचा लोगों ने। ये घास बांधने के काम आते हैं, और लकड़ी के गट्ठर और वैसे भी बहुत सारे यूज में लाई जाती है। तो देखेंगे इतनी मोटी रस्सी है। तो ये साड़ी की रस्सी है और ना कि कोई खरीदी हुई है, तो ये घर ही में बनाई है। और इससे गाय बछिया भी बांधी जाती है और इसका गलियों बना लिया जाता है। तो देख सकते हैं पहाड़ी जुगाड़ आप इसे कह सकते हैं। तो ये देखेंगे पहाड़ी गीजर में पानी डाला जा रहा है, इसमें देखेंगे। तो इसमें पानी गर्म होगा, इसको चूल्हे में रख दिया जाएगा। और इस डेग में तो पहले से ही पानी गर्म करने को रख दिया है। आग भी कितनी अच्छी जली है देखेंगे। तो इस कंटर को भी इसके बगल में रख दिया है ताकि आग जो है उसकी आंच से ही वो गर्म हो जाए और आग बर्बाद ना हो। तो ऐसा होता है गांव घरों में दोस्तों। और दोस्तों ये होता है चलता फिरता चूल्हा, जिसे एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और इसे ना सगड़ा कहते हैं। तो ये कुछ इस तरीके का होता है, देख सकते हैं आप। तो ये भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है यहाँ। तो दोस्तों अब नीचे खेत की तरफ चलते हैं। तो यहाँ देखेंगे ऐसी सीढ़ी है, नीचे को इस तरीके से उतरना पड़ रहा है। तो ये सब लकड़ियों का स्टोर किया गया है आग जलाने के लिए। तो देखेंगे यहाँ इतनी सारी लकड़ी है, और ये नीचे घास है और नीचे को खेत है ये। तो कुछ ऐसा है। और ये हैं गाय के गोबर के उफरे। तो देखेंगे गोबर के उफरे होते हैं ना, ये आग जलाने के काम में आते हैं। तो ये देखेंगे कुछ इस तरीके से बनाए हुए हैं। तो ये सुखाने के लिए डाल दिए हैं यहाँ। और इस शाम को आग जलाने की व्यवस्था की जा रही है। और सामने में जो पेड़ दिख रहा है ना बड़ा सा, ये अखरोट का पेड़ है और इसमें बहुत अच्छे अखरोट होते हैं दोस्तों। लेकिन आजकल पतझड़ का मौसम है तो ये सारे पत्ते भी गिर गए हैं और अखरोट भी। और दूसरा पेड़ है ये। और आज देखेंगे चांद भी पहुंच गया है वो वहाँ। ये देखेंगे दोस्तों शाम की सब्जी भी बनने लग गई। तो दोस्तों यहाँ आग भी सेकी जा रही है और सब्जी भी बनाई जा रही है। तो कढ़ाई में तेल डाल दिया है और आज कद्दू की सब्जी बनेगी, कद्दू और आलू। तो कद्दू की सब्जी में मिर्च भी काटी जा रही है, देख सकते हैं ऐसे। तो दोस्तों अब जीरे का धुआं लगा रहे हैं ये। और अब बनेगी कद्दू की सब्जी। कद्दू खाओगे दोस्तों? आ जाओ, खाना है तो डालो चीज़। काला नहीं हो रहा। दो बना दिए हैं। बना रहे हैं तो स्वाद लगे। और दोस्तों चूल्हे में बनाया हुआ खाना ना इतना टेस्टी होता है ना, क्या बताऊं। तो दोस्तों आज का व्लॉग इतना ही। और आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, चैनल में नहीं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो हम फिर से मिलते हैं न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।